ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे मार्केटिंग हेड प्रोफेसर कृपाल सिंह नागरा जी, जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते, मतलब हमारे पास शब्द ही नहीं है। हमारे पास शब्द भी नहीं है, हमारी इतनी एज भी नहीं है, शब्द भी नहीं है। जितनी हमारी एज है उतने उनका एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू। ग्रेट सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आइए हमें सिखाइए, रास्ता दिखाइए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। माइट हैंड ओवर प्रोफेसर कृपाल सिंह नागरा जी। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू जी। प्रोफेसर साहब सिर्फ 1 मिनट लाना चाहूंगा आपका। हाँ जी हाँ जी। ये पल्लवी जी ने बोला कि मेरे पास लफ्ज नहीं है, लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरे पास लफ्ज ही लफ्ज है। मैं प्रोफेसर साहब के बारे में मैं जितना बोलूं वो लफ्ज कम पड़ जाएंगे। थैंक यू। बल्कि इतनी ग्रेट पर्सनालिटी, मतलब कि ये सही पल्लवी ने बोला कि उतनी इसकी एज नहीं होगी जितना हम दोनों का साथ है, प्रोफेसर साहब का और मेरा। पिछले 18 साल से हम दोनों भाइयों ने नेटवर्क मार्केटिंग इकट्ठे स्टार्ट किए। इतने लोगों की एज नहीं होती। शायद उस वक्त जो बच्चों ने जन्म लिया होगा आज वो यंग हो गए होंगे। इतना इस पर्सन के अंदर इतनी ज्यादा हलीमी है, और इस पर्सन के साथ हलीमी के साथ इतनी एक्साइटमेंट है, और इस पर्सन ने वो चीजें प्राप्त की अपनी लाइफ के अंदर जो एक अच्छे से अच्छे बंदे का एक सपना होता है कि मैं इसको प्राप्त करूं। तो वो सारी चीजें आप भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि प्रोफेसर साहब को सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा, उनकी बातों को अपने दिमाग के अंदर बिठाना पड़ेगा। राइट सर। जब बोलते हैं ना, तो जब बोलते हैं उनको सुनने के साथ इनके लेवल तक जाना बड़ा जरूरी है। तो आप लोगों को अपना लेवल इनके लेवल तक लेकर जाना ये बड़ा जरूरी है। ये जहां से बोलते हैं वहां तक रीच करना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि जब भी आप इनकी मीटिंग देखिए, आप जितने बंदे आज इनको सुनेंगे, यूट्यूब के ऊपर इनकी वीडियोस पड़ी होगी, उसको दोबारा, उसको दूसरी बार, उसको तीसरी बार, चौथी बार जरूर सुनिए। आपको दूसरी बार ज्यादा क्लैरिटी आएगी, तीसरी बार और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, चौथी बार और ज्यादा क्लैरिटी, और पांचवी बार जब आप अगली जूम मीटिंग के अंदर आप जब इनको सुनेंगे तो आपका लेवल इनके लेवल के बराबर आ चुका होगा। तब आप वो सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे जो इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर प्राप्त किया है। तो प्रोफेसर साहब को सुनने से पहले उनको समझना बड़ा जरूरी है। तो मैं चाहूंगा ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी को मैं इनवाइट करूं। प्रोफेसर साहब प्लीज वेलकम। आपको सुनने का मुझे भी बड़ा मजा आता है। प्लीज आइए और अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ, एक्साइटमेंट के साथ प्लीज बताइए कैसे करें इसको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपके इस मान और सम्मान के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सब कुछ जो भी संभव हुआ है ना, वो आप जैसे भाई के साथ के कारण ही हुआ है। कहते हैं ना, तुम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। ग्रेट दोस्तों आप सबका वेलकम है इस जबरदस्त वर्ल्ड बेस्ट माध्यम जो आज बन चुका है सोशल मीडिया। इस भयंकर दौर में भी हम आपस में मिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हम स्वस्थ हैं, हम व्यस्त हैं और हम मस्त हैं। इसके लिए उस परम पिता परमात्मा का, भगवान का, अल्लाह का, गॉड का, राम का धन्यवाद करना चाहिए हमें सबको कि इस भयंकर दौर में भी हमें उसने अपनी कृपा बना के रखी। और बहुत लोग हैं अपने जो काफी लॉस खा चुके हैं, बिजनेस हो, फैमिली मेंबर्स हो, जहाँ कोई दिक्कतों का सामना कर चुके हैं, तो भगवान उनको क्या बोलते हैं, हौसला दे, चढ़ती कला दे, भगवान उनके ऊपर कृपा का हाथ बना के रखे, सरबत का भला करे। तो दोस्तों आज इस जबरदस्त प्लेटफॉर्म जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, आज के समय में ही वरदान साबित नहीं हुआ। डायरेक्ट सेलिंग हमेशा के लिए एक वरदान रहा है। अरविंदर सिंह विकी सर ने बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको कंपनी के बारे में बताया कि किस तरीके से हमें एक कंपनी का चुनाव करना चाहिए। ये एक बहुत बहुत लंबा विषय है, इसके ऊपर 2 घंटे 3 घंटे की स्पीच हो सकती है। नेक्स्ट टाइम आपको फिर सुनने का मौका मिलेगा व्हाई और कैसे, क्या चीजें चाहिए एक इंसान को कामयाब होने के लिए। वो जबरदस्त प्लेटफॉर्म क्या है, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। आज से पहले हम इनडायरेक्ट तरीके से चीजों को ले रहे थे,
हम सेल कर रहे थे, हम परचेज कर रहे थे, अपने जरूरतमंद की चीजें हो, कैसी भी चीज हो जिसकी सुबह से लेकर शाम तक और सर से लेकर पांव तक हमें जरूरत पड़ती है, वो इनडायरेक्ट तरीके से आता है। लेकिन डायरेक्ट तरीके से, जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री टू कंज्यूमर, ये एक जबरदस्त प्रोफेशन है। जैसे खेती बाड़ी एक प्रोफेशन है, जैसे बिजनेस एक प्रोफेशन है। एक समय था, एक समय में सबसे उत्तम खेती माना जाता था, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखित चाकरी, पीख गवार, ये +2 के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। खेती उत्तम, और जो बीच वाला है वो व्यापार है, और सबसे बुरा काम माना जाता था नौकरी, क्योंकि नौकरी का मतलब है नौकर, किसी के लिए काम करना, किसी के लिए काम करना। लेकिन समय परिवर्तन आया, खेती बाड़ी जो है वो सेकंड नंबर पे चली गई, और जो बिजनेस है वो व्यापार जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ गया। क्योंकि व्यापार में आप मन चाहे काम, मन चाहे अपने सपने पूरा कर सकते हैं। और व्यापार की बात हो चुकी है कि समय समय किसी ने पेट्रोलियम में कमाया, किसी ने आईटी में कमाया, प्लास्टिक इंडस्ट्री आई, तो जैसी हरी क्रांति आई, कंप्यूटर की क्रांति आई, और इसी तरीके से आज ड्रग सेलिंग की क्रांति आई, तो उसमें लोगों ने कमाया। लेकिन समय बदला, जिस नौकरी को बुरा कहा जाता था, किसी के लिए जॉब करना बोला जाता था, आज एक समय ऐसा भी आया कि जॉब को बेस्ट माना गया। क्यों? क्योंकि व्यापार में अगर फायदा है तो नुकसान भी है। बहुत लोगों ने अच्छा व्यापार चलाया, लेकिन वो तहस-नहस भी हो गया। बिल्कुल सर। लेकिन समय आया, लोगों ने बोला जॉब बेस्ट है, कारण कि महीने बाद अपने को सैलरी आ जाएगी। खास करके गवर्नमेंट सर्विस के वहां काम भी अपनी मर्जी से करना है, और फिक्स इनकम तो आनी है, लेकिन और फैसिलिटी भी बहुत है। पेंशन है, एक टाइम आएगा जब हमें पेंशन लग जाएगी, और भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं। जैसे अभी देखो कोरोना दौर चल रहा है, तो जो बेचारे प्राइवेट जॉब वाले हैं वो लगभग 50-60% को लोगों को जॉब नहीं मिल रही, लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाले को सैलरी आ रही। लेकिन मैं अभी की बात नहीं कर रहा, ये समय निकल चुका है, अभी समय निकल चुका है कि जो जॉब को प्रेफरेंस दिया जाता था, जो खेती बाड़ी तो सबसे नीचे आ गया। लेकिन इन द मीन टाइम जब पता लगा कि जॉब वाले के पास पैसा नहीं है, वो खुश नहीं है, बिजनेस वाले के पास पैसा नहीं है, तो फिर पैसा जा किधर रहा है? तो पता लगा पैसा उनके पास जा रहा है जिनका नेटवर्क बन। इंडिया का रिचेस्ट जो पर्सन अजीम जी प्रेम जी फ्रॉम आईटी, लेकिन उनके बाद अंबानी परिवार में आया, उन्होंने क्या किया? नेटवर्क बनाया। इससे पहले मैकडॉनल्ड ने बनाया, केएफसी ने बनाया, बहुत लोगों ने बनाया। आज फेसबुक का अपना नेटवर्क है, यूट्यूब का अपना नेटवर्क है, टाटा का है, बाटा का है, रिलायंस का है, मारुति का है। आज सो मैनी कंपनीज ने क्या किया? बिजनेस में से ही एक फिल्टर निकल के बाहर आया कि उन्होंने फ्रेंचाइज सिस्टम लागू किए और अपना नेटवर्क बना दिया। उस नेटवर्क में क्या हुआ? उनको परमानेंट इनकम मिली, उनको जनरेशन टू जनरेशन इनकम मिली, और ग्रोइंग इनकम मिली। परमानेंट तो मिली, लेकिन ग्रोइंग जो बढ़ती जा रही है। कोई समय था जब मैकडॉनल्ड के 100 फ्रेंचाइज सिस्टम थे, 100 फ्रेंचाइज थी उनकी। वो फ्रेंचाइज में उन्होंने अपने काम में महारत हासिल की, और अपनी टेक्नोलॉजी, अपना ज्ञान जो उन्होंने अपना हासिल किया, उसको देने के लिए उन्होंने किसी से फ्रेंचाइज फीस ली करोड़ों में। सामान उनकी मनमर्जी का बनेगा, जगह उनके मनमर्जी की होगी, जो बिकेगा उसमें भी परसेंटेज मिलेगी। तो जो लोगों ने फ्रेंचाइज सिस्टम का मॉडल, जिसको हम मार्केटिंग का मॉडल बोलते हैं, जिसको लोकल फ्रेंचाइज सिस्टम बोलते हैं, कि हमने फ्रेंचाइज दे दी। आज एक शहर में मैकडॉनल्ड का शोरूम है, या सैमसंग का शोरूम है, तो हर शहर में वो शोरूम बनते गए। उन्होंने टाइम को कंपाउंड कर दिया, टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन हम क्या कर रहे थे? हम टाइम को प्लस कर रहे थे। 5 घंटे काम, 5 × 5 10 घंटे काम, तो 10 × 5 15 घंटे काम। फिर कहते थे भगवान ने 24 घंटे से ज्यादा दिए ही। लेकिन फ्रेंचाइज के मॉडल से उन्होंने क्या किया? अपनी नेटवर्क बना लिया, और आज वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनका नेटवर्क कम नहीं हुआ, उनका नेटवर्क बढ़ गया। 1984 में डेथ हो चुकी है जो मैकडॉनल्ड के मालिक हैं, रे क्रोक। 1984 में डेथ हो चुकी है, लेकिन उसके बाद बिजनेस कम नहीं हुआ, बढ़ा। परमानेंट इनकम, ग्रोइंग इनकम, और आगे बढ़ती जा रही है जनरेशन टू जनरेशन इनकम। आज उनके पुत्र आ गए, आज वो फ्रेंचाइज फीस भी ले रहे हैं। एक किसी को अपना नाम देने के लिए, कोई भी नाम अगर आज मैं लेना चाहता हूं अपने बटाला पंजाब सिटी में, कोई भी नाम मैं लेना चाहता हूं, मारुति का लेना चाहता हूं, टाटा का लेना चाहता हूं, बाटा का लेना चाहता हूं, रिलायंस का लेना चाहता हूं, तो मुझे उनको पे करना पड़ेगा।
वी हैव टू पे बिल्कुल फ्रेंचाइज फीस। और उनका मॉडल भी अडॉप्ट करना पड़ेगा कि भाई ऐसा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और शहर की प्राइम लोकेशन चाहिए। ये नहीं कि आपने पैसा फेंका और आपको फ्रेंचाइज मिल गई। नो 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 नो, उनकी मर्जी है कि किस शहर में देनी है और किस शहर में नहीं देनी। उनको लग रहा है कि ये शहर छोटा है, वो कहेंगे भाई इधर फ्रेंचाइज देनी नहीं। अगर इस शहर में देनी है तो उनके हिसाब से लोकेशन होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और पैसे लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, नेटवर्क अपनाया। तो पता लगा पैसा तो नेटवर्क के पास है, अमीर अमीर होने लगा। लेकिन आम लोग जो इनडायरेक्ट तरीके से सामान ले रहे थे, उनको लोग बेच रहे थे। तो यूरोप के कुछ चुनिंदा लोगों के दिमाग में आया कि आम लोग भी इस जबरदस्त प्रोफेशन का फायदा ले सकते हैं, तो हम क्यों ना फ्रेंचाइज सिस्टम का फायदा लें। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए फंड कहां से आएगा। तो जो इनडायरेक्ट तरीके से जो प्रोडक्ट मीडिया की एड एडवर्टाइजमेंट से, और जो जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं जो अपनी एड करते हैं प्रोडक्ट की, और बीच के जितने मिडिल मैन है, जो पीपू होल्डर है, जो C&F है, जो बीच में एजेंट है, वो सारा जो पैसा एक 10 रुपए की चीज घूम फिर के हमारे पास 100 रुपए की आ रही थी, वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उन लोगों को चला जाता था जो पहले से अमीर लोग। आज उन्हीं को ऐड मिल गई जिनके पास पहले ही बहुत पैसा है। और कंपनी क्या करती है, उसको पैसा देती है, ऐड आती है, मीडिया में एडवर्टाइजमेंट होती है, और लोगों के पास हम टीवी देखते हैं और हम पैम्फलेट देखते हैं और जाके सामान ले आते हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मुझे पता, मैं बड़ा बहुत सोचता होता था छोटे होते कि ये टीवी फ्री में होता है। तो टीवी वाले जो बीच में कलाकार है, करोड़ों रुपए मैं सुनता था, 10 करोड़ ले लिया, 20 करोड़ ले लिया, फलाने एक्टर ने, फलानी एक्ट्रेस ने 50 करोड़ ले लिया। तो मेरे को समझ नहीं लगती जो पैसा कहां से आता है। तो समझ आई कि जो हम सोच रहे हैं कि सुबह उठ के शाम तक जितनी एड देखते हैं प्रोडक्ट्स की, वो एड का पैसा टीवी वालों को, टीवी कलाकारों को मिलता है। वही कलाकार कभी भूखे मरते थे, लेकिन आज वही कलाकारों को, वही खिलाड़ी हो, मैं कहता हूं किसी भी फील्ड में, आज लोग अपने बच्चे को गेम में डालना चाहते हैं। आज उनको वो खिलाड़ी बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी को एडवर्टाइजमेंट का पैसा ही करोड़ों रुपए मिल जाएगा। लेकिन वो पैसा आता कहां से है? जो सुबह से लेकर शाम तक हम सामान खरीदते हैं। तो यूरोप के चुनिंदा लोगों ने दिमाग लगाया कि ये जो अमीर लोग हो रहे हैं, इनका काम हम भी करें। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि जो पहले से अमीर हो रहे हैं लोग, उनको कॉपी करने के लिए उनको कंपटीशन देना तो बहुत दूर की बात थी, उनसे भी आगे वाला काम कर दिया। कोई उनको कंपटीशन के बारे में भी नहीं सोच सकता था कि इनको कंपटीशन दिया जाए। जितने मैंने बड़े बड़े ब्रांड का नाम लिया जिनका नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, उनको कंपटीशन ही नहीं दिया, बल्कि एक नया बिजनेस खड़ा कर दिया, दैट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग। वो सिंगल लेवल मार्केटिंग थी। आपने किसी कंपनी का फ्रेंचाइज लिया, उसका मॉडल अडॉप्ट किया और उसको फ्रेंचाइज दी, लेकिन आप आगे किसी को फ्रेंचाइज नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए इसका नाम मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया? डायरेक्ट सेलिंग ने किया कि जो सामान हमें घूम फिर के आ रहा है, वो फैक्ट्री टू कंज्यूमर आपके पास आएगा। जो 70% पैसा पहले से अमीर लोग, जो एक पुराना ट्रेडिशनल मॉडल बना हुआ है, वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, वो कैंसिल करके वो पैसा आम लोगों को मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। ये फ्रेंचाइज अगर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग की लेते हो, तो लेकिन आपको अधिकार है कि आप आगे भी किसी को दे दो। विकी बाजी ने एक जबरदस्त आईटी फील्ड का फ्रेंचाइज लिया और इन्होंने नेटवर्क बनाया 2000 में, सन 2000 में। लेकिन 2002 में ये अकेले नहीं कमा रहे थे, इन्होंने मेरे जैसे कई लोगों को भी वो फ्रेंचाइज सिस्टम फ्री में दे दिया। तो 2002 में वो फ्रेंचाइज सिस्टम मैंने लिया आईटी फील्ड का, जबकि मैं पंजाबी का प्रोफेसर हूं। तो उसमें हमने नेटवर्क बनाना शुरू किया, और जो मैंने लिया वही बंटी जी ने लिया, वही भारती जी ने लिया, वही गुप्ता जी ने लिया, वही चीमा ब्रदर्स ने लिया, हम सब। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक प्रमाणित गवर्नमेंट से एक बिजनेस है, और एक ऐसा बिजनेस जिसमें जीरो रिस्क है। जीरो रिस्क क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जीरो है। ग्रेट सर। देखो कितनी बड़ी बात। आज मैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाना चाहता हूं, तो मेरे को बहुत पैसे खर्चने पड़ेंगे। 1-2 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा, अपने आप को बॉन्ड करना पड़ेगा, एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, फ्रेंचाइज फीस देनी पड़ेगी, और जो मैं कमाऊंगा उसमें से हिस्सा देना पड़ेगा, और आगे मैं किसी को फ्रेंचाइज दे नहीं सकता। राइट सर, बिल्कुल ग्रेट। उसको हम कर ही नहीं सकते। कहते हैं ना 100 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना मेरे पास 10 करोड़ होंगे, ना मैं अच्छा रोल मॉडल, ना अच्छी फ्रेंचाइज ले पाऊं। बिल्कुल। डायरेक्ट सेलिंग एक वरदान है। डायरेक्ट सेलिंग वरदान उन लोगों के लिए तो है ही
जो बिग बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, जो फ्रेंचाइज से भी अगला मॉडल, जो मार्केटिंग से भी अगला मॉडल, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, मल्टी लेवल मार्केटिंग को अडॉप्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये एक वरदान उन लोगों के लिए भी है जो एक बेरोजगार है। आप नेट पे पढ़ लीजिए, हर देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि भाई अगर देश की, अगर आप अर्थव्यवस्था को सही करना चाहते हो, बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हो, तो सेल्फ एम्प्लॉयड बने। और सेल्फ एम्प्लॉयड में अगर सबसे बढ़िया कोई काम है तो वो डायरेक्ट सेलिंग का है, नेटवर्क मार्केटिंग। और आज बिल्कुल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज आप डायरेक्ट सेलिंग की एक फ्रेंचाइज ली और वो फ्रेंचाइज भी आपने अपने मनपसंद के प्रोडक्ट को खरीद के मात्र 1313 रुपए में या 2000 में या 3000 में या 4000 रुपए में आपने खरीद लिए प्रोडक्ट्स अपने लिए। और वो प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपने बार बार खरीदे तो भी आपने कमाया। और वो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे, आपने आगे बताया तो भी आपने कमाया। लेकिन जिनको प्रोडक्ट दिया वो बोले मैं भी कमाना चाहता हूं, तो आप बोलते हैं कि आओ बैठो सीखिए कि इस बिजनेस को करने का मॉडल क्या है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग जिसमें हम टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अमीर क्या करते हैं वो हम कर ले, दैट्स ऑल। कहते हैं आप जैसा बनना चाहते हैं उसको कॉपी कर लो। तो अमीर क्या कर रहे हैं, फ्रेंचाइज मॉडल में काम कर रहे हैं। तो आज वो आगे नहीं दे सकते फ्रेंचाइज, लेकिन आज हम उससे भी आगे वाले स्टेप पे काम कर रहे हैं जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट और समझाने के लिए आपका सीनियर, आपका भाई आपके साथ, जो आपको गाइड करता है कि किस तरीके से आप इस जबरदस्त वर्ल्ड बेस्ट ग्रोइंग बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में आपकी हेल्प करने के लिए टीम आपके साथ। आप अकेले नहीं, आप 10 करोड़ लगा के काम करिए, आप 50 लाख लगा के सारी डिग्रियां कर लीजिए, आप MBA कर लीजिए, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बन जाइए, आप MTech कर लीजिए। लेकिन लाखों लगाने के बाद भी आपको अकेले खुद ही मेहनत करके जॉब ढूंढनी है और खुद करनी है और खुद पैसा आएगा। जॉब है नहीं है, वो कंपटीशन है, अगर जो मिल गई तो काम करना है तो पैसा आना है। बिजनेस का भी यही मॉडल है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आम लोगों के लिए नहीं, हर एक, मैं दावे से कह रहा हूं और अपने 23 ईयर के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग हर समय में वरदान रही है और हर आदमी के लिए वरदान है। बहुत बढ़िया। चाहे वो जॉब कर रहा है, अरविंदर सिंह विकी सर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, चाहे वो कोई बिजनेस कर रहा है, गोपाल सिंह नागरा बिजनेस कर रहे थे, चाहे वो खेती बाड़ी कर रहा है, चीमा ब्रदर्स खेती बाड़ी कर रहे थे, चाहे वो किसी देश से आके यहां वर्क कर रहा है, जैसे गुप्ता जी, जैसे बंटी जी एक स्टूडेंट है, दीपक भारद्वाज जी, तो वो भी इस मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हैं। यहां कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाएगी आपकी सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है कि जो अमीर लोग करते हैं क्या आप करना चाहते हैं? अब ये सवाल कर, हाँ जी, जो अमीर लोग करना चाहते हैं हाथ खड़ा करेंगे एक बार। जो अमीर लोग करते हैं, और हर देश के जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे अमीर लोग हैं, जो 5 से 7 साल में हो रहे हैं और जो 40 से 50 साल की उम्र में हो रहे हैं, क्या उन अमीरों को फॉलो करना चाहते हैं? वाह क्या बात है, कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया, करना चाहते हैं। बाकियों ने अभी भी नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो परेशान है कि हम अमीर हो ही नहीं सकते। वो अपनी हार को पहले मान के बैठे हुए हैं। ये चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अगर आपको एक चीज मिल रही है तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमें आदत पड़ी है कि हर चीज हमें पे करके मिलेगी। डायरेक्ट सेलिंग एक वरदान है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे प्रोफेसर है, चाहे टीचर है, चाहे एडवोकेट है। और आज आपके सामने एक डाटा है कि दुनिया के हर प्रोफेशन का बंदा नेटवर्क बनाना चाहता है, लेकिन जो नेटवर्क बना लेता है फिर वो किसी प्रोफेशन को अडॉप्ट नहीं करता। बिल्कुल सर, राइट। तो आज कितना शानदार आपके पास है कि सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग को समझिए, फिर इसको समझाइए। आप खुद तो कामयाबी ले सकते हो डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन आप अपने भाई बंधु को भी दे सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग एक वरदान है। तो डायरेक्ट सेलिंग में जहां आप टाइम कंपाउंड करते हो, अपना बिजनेस खड़ा करते हो, अपना नेटवर्क बनाते हो, जो लाखों का नेटवर्क हम लोगों ने बनाया, जो बीच में आज जितने लोग जुड़े हैं, किसी ने सैकड़ों का, किसी ने लाखों का नेटवर्क बनाया। और उस नेटवर्क, कहते हैं जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होता है वो उतना कमाता है, लेकिन जिसका जितना बड़ा ज्ञान होता है आज वो उतना ही कमाता है। आप कितना कमाओगे? अगर आप मुझे पूछो, कोई भी बंदा मुझे पूछे कि सर जी आज मैं कितना कमा सकता हूं, तो मेरी एक ही लाइन है कि जितना आप चाहें, जितना आप चाहें। अब आप चाहें नहीं चाहें इसका फैसला कौन करेगा? आप करेंगे, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आप कितना कमाना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है,
डायरेक्ट सेलिंग एक शानदार अनोखा बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में आपको नेम एंड फेम भी मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आज आपने देखा कि आज वो लोग सोशल मीडिया में सैकड़ों लोगों को रूबरू हो रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपनी उनकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। वो लोग जो कभी दो लोगों के सामने बात नहीं कर सकते, ये किसकी बदौलत हुआ है? ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बदौलत हुआ है। आज पल्लवी जी कितना शानदार रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने बड़ी शानदार बात बोली कि आज जितनी इनकी उम्र है उतना लोगों को एक्सपीरियंस हो गया है। आज अगर आपके रिलेटिव में कोई 20 साल 30 साल से बिजनेस कर रहा हो, ट्रेडिशनल बिजनेस, तो आप उसको जाके बोले कि मैं आपको एक शानदार बिजनेस बताने लगा हूं, तो वो बोलेगा जा भाग जा, तेरी उम्र कितनी है? बोलेगा 20 साल। कहेगा 25 साल से तो मैं काम कर। लेकिन वो 25 साल से काम करके ना खुद फ्री हुआ, ना उसने किसी का फायदा किया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करता है। आज लोग यूट्यूब का चैनल बना के कमा रहे हैं, आज लोग ट्रेनिंग लगा रहे हैं, किसकी बदौलत? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग याद रखिए, ये मात्र पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग ने लोगों की पर्सनैलिटी डेवलप की। आज वो लाखों लोगों को सेमिनार लगा रहे हैं, आज उनकी सीढ़ियां बिक रही हैं, आज उनको लोग हायर कर रहे हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो ट्रेडिशनल बिजनेस वाले हैं वहां जाके भी अपने लेक्चर दे रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज याद रखिए, जैसे आप लोगों को पता है कि बेरोजगारी है, लोग पढ़ते जा रहे हैं, आगे कोई माध्यम नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को पता है, बच्चों को पता है, माता पिता को पता है कि हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, पढ़ाई करेंगे तो उनको दुनियादारी का पता लगेगा, उनको ज्ञान मिलेगा। उनको पता है, मुझे भी पता था कि आगे बहुत कंपटीशन है, लेकिन हम क्यों पढ़ते हैं? इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में जो पर्सन 1 साल 2 साल काम करता है तो उसकी पर्सनैलिटी निखर के बाहर आती है, उसको अपना ज्ञान पता लगता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, इस जबरदस्त इंडस्ट्री की बदौलत ही 1998 में मेरा ड्रीम बिल्ड हुआ। और 1998 में जब इस इंडस्ट्री से मैं इंट्रोड्यूस हुआ तो इसमें कमाया मैंने कम, लेकिन सीखा बहुत ज्यादा। ऐसा सीखा जो ना मेरे रिश्तेदार ने बताया, इवन मेरे मम्मा पापा ने भी नहीं बताया, क्योंकि मेरे मम्मा पापा ने वही बताया जो वो कर रहे थे, जो उनके मम्मा पापा ने बताया। मेरे दादाजी जॉब करते थे, मेरे पिताजी जॉब करते थे, मुझे जॉब के लिए गाइड किया। और मैं जब डीएवी कॉलेज में लेक्चरर लग गया, लेकिन मैं लेक्चरर किसकी वजह से लगा? डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। 1998 में जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ, मेरा ड्रीम बिल्ट हुआ, मेरी कमिटमेंट बढ़ी, मेरी पर्सनैलिटी बढ़ी, मेरे अंदर की शक्ति निकली, मेरी इंटरनल पावर बढ़ गई, और वो मैंने सारी लगा दी अपनी पढ़ाई पे। बीए ऑनर्स गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से किया, एमए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया, एमफिल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया, और 2002 में डीएवी कॉलेज में जॉब लग गई। इस इंडस्ट्री की वजह से ही जॉब लगी, इस इंडस्ट्री की वजह से ही सब कुछ हुआ। और कल जब मैं इस इंडस्ट्री को डेवलप किया, जैसे मैंने बताया 2002 में आईटी में आए अरविंदर सिंह विक्की जी 2000 में, और 2002 में जब मुझे उस इंडस्ट्री का पता लगा और इस इंडस्ट्री में मैंने इन लैक्स नहीं इन करोड़ में कमाना शुरू किया। लेकिन बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन जाते ही नहीं, 2002 में मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे सिर्फ ये बताया गया था, जैसे आज मैंने आपको बताया। देखो कितने लोग बीच में नए जुड़े, एक बार हाथ खड़ा करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो नए लोग जुड़े हैं, ये मेरी बात को अभी 50% समझे होंगे, मैं कहता हूँ 20% समझे होंगे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को समझिए। किसी कंपनी को समझने से पहले इस डायरेक्ट सेलिंग को समझिए। जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया उनके साथ एक बार बैठिए कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, ये टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम है क्या, ये टाइम मल्टीप्लिकेशन है क्या। तो वो सुना ही था, लेकिन कहते हैं ना, सुनने में और करने में बड़ा अंतर होता है। तो जब मैं विकी सर के साथ आया तो मुझे पता लगा, मेरा ज्ञान बढ़ा, सेमिनार देखे, सीडीज देखी। तब इतना सोशल मीडिया का इतना नहीं होता था, मोबाइल भी नहीं होता था, आपको पता ही है, इंटरनेट नहीं होता था। आईटी इंडस्ट्री में आ गए तो हम कंप्यूटर की बात कहां से, इंटरनेट की बात कहां से करेंगे, लाइट ही नहीं आ रही थी। लेकिन हम यही बोलते थे कि आने वाला समय कंप्यूटर का है, आने वाला समय आईटी का है, ये बोल के बिजनेस कर रहे थे। कई लोग बोलते हैं जो पहले कमा गए तब कंपटीशन नहीं था, तब कंपटीशन भी बहुत ज्यादा था और समझ भी बहुत कम थी लोगों को, और जो साधन थे वो भी सीमित थे, साधन भी सीमित थे, जाने के साधन भी सीमित थे, और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के साधन भी। आज देखो कश्मीर से लोग जुड़े हैं, अभी महाराष्ट्र से, बिहार से लोग जुड़े हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि बिहार जाना आज मुश्किल है और बिहार वालों को पंजाब आना मुश्किल है, लेकिन देखो रूबरू हो रहे हैं, डेली जो मीटिंग हो रही है, हर ग्रुप की डेली जो मीटिंग हो रही है, व्हाट्सएप कॉल हो रही है, फेसबुक में लोग जुड़े हैं। लेकिन आज जो मीटिंग से, इस वेबिनार के जरिए हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी बहुत शानदार हमारा प्रोडक्ट्स के ऊपर सेशन रहा, बहुत शानदार आज
विकी सर ने हमें बताया। आज इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि ये इंडस्ट्री है क्या। ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, इसे लाइटली मत लेना। इस इंडस्ट्री के कारण मुझे जॉब मिली, और आज आपको एक लाइन बोल रहा हूं कि इस इंडस्ट्री के कारण ये जॉब छोड़ी। ये जॉब मैंने अपनी ही नहीं छोड़ी, विकी सर ने अपनी नहीं छोड़ी, हमारी वाइफ से भी छोड़ी। मेरी वाइफ गवर्नमेंट सर्विस में, कूड़ा एड़ा पढ़ाना, काका पढ़ाना, 60-70 हजार रुपया आ जाना। इसके लिए लोग लाखों रुपए लेके घूम रहे हैं। कैसे हुआ? एक दिन में नहीं हुआ। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक बिजनेस है। इसको समझिए, और इसके ऊपर आपके अलग अलग सेशन लगेंगे। जो मैंने 10-12 लाइनें बोली है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। इस एक एक के ऊपर एक एक टॉपिक है। डायरेक्ट सेलिंग हमें देती है नेम एंड फेम, जैसे एक सेलिब्रिटी को मिलता है। जैसे आज लोग सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, जैसे लोग आज शाहरुख खान को जानते हैं, लेकिन आप हीरो नहीं बन सकते, आप क्रिकेटर नहीं बन सकते, लेकिन आप भूल मत जाइए, आप फिर भी सेलिब्रिटी बन सकते। इसके जरिए डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत, बहुत बढ़िया, जबरदस्त इंडस्ट्री की बदौलत आप सेलिब्रिटी बन सकते हैं। आज आप सोशल सर्विस कर सकते हैं। आज आपने कोई सोसाइटी ज्वाइन नहीं की, आज आपके पास दान करने के लिए पैसा नहीं है, आज चाहते हो कि आप लोगों की हेल्प करें, तो ये दोस्त ये एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग एक प्लेटफॉर्म है जहां आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अपने भाई बंधु जो 20-21 साल का आज पर्सन है, जो आज उसको जॉब नहीं मिल रही, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग उसके लिए एक वरदान है। आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, आप टीम बना सकते हैं, आप वर्ल्ड टूर ले सकते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं, और आज आप पैसा कमाने की चिंता खत्म कर सकते हैं, एक नेटवर्क बना सकते हैं, जो नेटवर्क अमीरों ने 3-3 जनरेशन लगा के बनाया, वो अपना नेटवर्क बना सकते। तो आज सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? जिसके पास ज्यादा ज्ञान है और ज्यादा बड़ा नेटवर्क है। आज वो ज्ञान बढ़ाने में ना स्कूल हमारा काम कर रहे हैं, ना रिलेटिव्स काम कर रहे हैं, और ना समाज हमारा काम कर रहा है। देखिए, आज समाज हमारी हेल्प नहीं कर रहा। आज सुबह उठो तो क्या न्यूज आती है, क्या टीवी में चल रहा है कि बंदे का मर जाने को दिल करता है। ऐसे ऐसे केस आए हैं। मेरे को आज लगभग 18-19 साल हो गए विकी भाजी, मैं अखबार नहीं पढ़ता। मैं अखबार पढ़ता, टीवी देखना बंदा अपने आप को खत्म कर कभी कभार टीवी देखते हैं तो उसमें न्यूज सुन लेते हैं। अभी मैंने कल ही 5 मिनट सुना, एक नई न्यूज मिल गई कि काली फंगस आ गई, वाइट भी आ गई है, वाइट भी आ गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है, बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि आज इस इंडस्ट्री में आप पैसा कमाने की बात नहीं, पैसा कमाने की टेंशन ही खत्म कर सकते हैं। आज लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता हूं। आज नहीं, आज से 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब कोरोना की बारी नहीं आई, कोरोना का ये भयंकर दौर नहीं आता, तो लोग बोलते थे कि सर मैं काम करना चाहता हूं, इंडस्ट्री बहुत बढ़िया, पर मेरे पास टाइम नहीं है। तो मेरा जवाब पता क्या होता था कि डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों के लिए ही है जिनके पास टाइम नहीं है। पर आज तो टाइम आज विकी भाजी के साथ बैठेंगे, आज जितेंद्र सैनी जी के साथ बैठेंगे, जो एक खिलाड़ी थे, जिन्होंने एमपीएड किया, जो टीचर की जॉब में आए, उन्होंने भी इस जॉब को छोड़ा। लोग जिस जॉब को ढूंढ रहे हैं, जिस बड़े बड़े बिजनेस को करना चाह रहे हैं, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उनके लिए वरदान है। कि जिनको जॉब नहीं मिल रही उनके लिए तो वरदान है, जिनके पास जॉब है उन्होंने जॉब छोड़ के इस वरदान को अडॉप्ट, जिन्होंने अच्छे अच्छे बिजनेस 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 लाख रुपए बिजनेस लगा के, पैसे लगा के बिजनेस किया, उनका बिजनेस नहीं चला। अगर चला तो उनको उतनी इनकम नहीं हुई, उन्होंने इस इंडस्ट्री को अडॉप्ट किया। ये उदाहरण है आपके सामने, और आज वो लोग इस दुनिया को बाय बाय कर चुके हैं, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग की वजह से उनके घर पैसा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने टाइम में से टाइम निकाल के टाइम दिया, क्योंकि ये बिजनेस उसके लिए। आज देखो, मैं जब जॉब करता था, मैं पढ़ता भी था, साथ में अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर रहा था, पीएचडी के लिए एनरोल किया था, 1 मिनट का टाइम नहीं था, लेकिन टाइम निकाला ना। आज अपने पास टाइम ही टाइम है। डायरेक्ट सेलिंग उनके लिए है जो चाहते हैं कि 2 साल के बाद उनके पास टाइम ही टाइम। लेकिन आज कोरोना के दौर में आज लोगों के पास टाइम ही टाइम, आज कोई काम नहीं चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे बैठ के जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया, जिन्होंने मेडिटेशन करके अपनी नॉलेज को बढ़ाया, अपनी पावर को बढ़ाया, वो कहीं ना कहीं तरीके से घर बैठे कंप्यूटर लैपटॉप से कमा रहे। आज प्राइवेट जॉब में भी वो पर्सन कमा रहा है जो वर्क फ्रॉम होम कंपनी को करके दे रहा है, आईटी के बल, सोशल मीडिया के सर्विस। तो दोस्तों, आज सर्विस प्रोवाइडिंग का जमाना, आज सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री आगे आ रही है।
तो दोस्तों आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट मीटिंग में बाकी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूं कि सिद्धांत कभी गलत नहीं होते। जैसे इस इंडस्ट्री को करने के लिए कुछ सिद्धांत, कुछ एजुकेशन की जरूरत है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमेशा प्रोवाइड हो रही है, जूम मीटिंग के थ्रू, यूट्यूब मीटिंग के थ्रू, और आगे आपको होती रहेगी, क्योंकि ये पता नहीं कि काल कितनी देर तक चले। ये प्रॉब्लम जब तक फिनिश नहीं हो रही तो हमें इसका साथ भी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम अब पर्सनल नहीं रही, नेशनल नहीं रही, स्टेट वाइज नहीं रही, इंटरनेशनल लेवल पे चल रही, और ये हमेशा ही चलती रहती है। ये पहली बार नहीं आई, हमेशा ही, क्योंकि जब हम चलती रहेगी, चलती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे कुदरत के साथ खिलवाड़ किया गया, जैसे जैसे, क्योंकि देखो आज हम हेल्थ के ऊपर बात करते हैं और वेल्थ के ऊपर बात करते हैं। क्यों? आज हवा पानी दूषित हो गया, आज हमारा खाना पीना दूषित हो गया, गंदा हो गया, ये धरती गंदी हो गई, हमारे विचार गंदे हो गए, इंसान गंदे हो गए। लेकिन उसके चलते हुए ये जो प्रॉब्लम आई है, ये हमें साफ सुथरा होने की नसीहत देने के लिए। नेक्टर है ना प्रोफेसर साहब? यस, नेक्टर है। तो नेक्टर भी देखिए, कहते हैं ना, जब अच्छे मन से चलते हैं तो अच्छी चीजें भी हमें मिलनी शुरू हो जाती। जहां अच्छे प्रोडक्ट कारगर हो रहे हैं, वहां ये इंडस्ट्री इसके ऊपर बहुत शानदार वर्क कर। आज दोस्तों सफाई, ये कोरोना ने हमें सिखाया कि सफाई करने की जरूरत है। किसकी सफाई? अपने शरीर की भी, अपने दिमाग की भी। जैसे एक बिजनेस करने के लिए लॉ ऑफ एवरेज वर्क करती है, जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वर्क करता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि कोई भी चीज आप नीचे गिराओगे तो वो नीचे ही जाएगी, वो हवा में नहीं तैरती रहेगी। ये सिद्धांत है। क्या ये सिद्धांत बदल सकता है? ये सिद्धांत नहीं बदल सकता। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है। इसी तरीके से मैं लास्ट बात आपसे कहना चाहता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि आप जैसी चीजों को आकर्षित करेंगे आप वैसे हो जाएंगे। जैसे देखो, मैंने बीमारी की बात करनी शुरू की तो विक्की पाजी ने बहुत बढ़िया इशारा किया कि कोई दिक्कत नहीं है, कि हर बार चलती है। यही पॉजिटिव सोच है, यही पॉजिटिव। लेकिन अभी अगर मैं इसके ऊपर चर्चा करूं, हम चर्चा करते हैं, 10 एग्जांपल मैं गिनाऊंगा बीमारी की तो 10 आप गिना देंगे। 10 और 10 कितनी हो गई? 20 हो गई, और हमारा दिमाग भारी हो जाएगा, दिमाग भारी हो जाएगा। अभी कई लोगों की डेथ हुई जिनकी अभी कोरोना रिपोर्ट आने वाली थी, उनको कोरोना नहीं हुआ, लेकिन कोरोना के सिम्टम आए, उन्होंने टेस्ट करवाया और टेस्ट की रिपोर्ट 3 दिन बाद आनी थी, लेकिन वो 3 दिन पहले दिल छोटा करके इस दुनिया से चले गए। जो नहीं भी गए, लेकिन वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए। कम बीमार हो सकते थे लेकिन ज्यादा बीमार हो गए। और वो क्यों? क्योंकि टेंशन ले गए, और उसको उन्होंने उस चीज को समझा नहीं। वो नेगेटिव जो चीजें थी उनके ऊपर ज्यादा हैवी हो गई, और लोगों को एंजाइटी हुई, लोगों को डिप्रेशन हुआ, और लोगों को हार्ट अटैक हुआ। बाद में रिपोर्ट आई कि वो तो कोरोना पॉजिटिव ही नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों को कोरोना सवेर हुआ, खतरनाक कोरोना हुआ, वो 10-10 दिन हॉस्पिटलाइज भी हुए, उनको हार्ट अटैक भी आ गया, लेकिन उन्होंने हार्ट अटैक में भी दिल छोटा नहीं किया, डबल हार्ट अटैक आया। वो कोरोना के साथ अंदर से लड़ाई लड़ रहा था। क्यों? क्योंकि बीमार होने के बाद वेंटिलेटर पे, मेरा रिलेटिव बीमार हो गया, वेंटिलेटर पे चला गया, आईसीयू में चला गया, और डॉक्टर कह रहे हैं कि ये बंदा अंदर से पूरा लड़ रहा है। पहले हार्ट अटैक में ही लोगों की कोरोना में डेथ हो रही है, क्योंकि कोरोना में जैसे ही ऑक्सीजन की कमी आती है तो हार्ट अटैक भी आ रहा है, कार्डियक अरेस्ट उसको बोलते हैं। ये प्रॉब्लम एक बेहतर आ रही है, लेकिन दो आ गए। क्यों? क्योंकि वो अंदर से मजबूत है कि मुझे कुछ नहीं होगा। इट्स वर्किंग, ये मैं नहीं बोल रहा, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत बोलते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि जैसा आप सोचेंगे वैसे आप बन जाएंगे। इस चीज को, मेरी बात को अंडरस्टैंड करना। मैं ड्रग सेलिंग को और मौजूदा हालात को इस चीज में बताना चाहता हूं, और मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने ये फिल्म भी देखी होगी। ये फिल्म, मैं ये बोलूं ना विक्की पाजी, हमारे जीवन पे निर्धारित है। 2006 में मैंने ये फिल्म देखी। कौन सी? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट। द सीक्रेट। हम हर 2 महीने बाद ये फिल्म देखते थे, हर 2 महीने बाद। मुझे आज भी याद है कि 2002 में जब मैंने बिजनेस शुरू किया, 1 साल मुझे कामयाबी नहीं मिली, 2 साल कामयाबी नहीं मिली, 3 साल कामयाबी नहीं मिली, और 2005 के बाद मुझे कामयाबी मिलनी शुरू हुई, और 2006 में मुझे परमानेंट कामयाबी मिली। और मेरे ख्याल से कई लोग देख चुके हैं इसी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो फिल्म डाली हुई है, लोग देख रहे हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखना, जो दुनिया भर के साइंटिस्ट, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, लेखक, राइटर, विद्वान, साइंटिस्टों ने अपना एक्सपीरियंस आपके सामने किया है।
इसके ऊपर बुक है, इसके ऊपर बुक लिखी हुई है द सीक्रेट, लेकिन इस बुक के ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, मात्र 1 घंटा 13-14 मिनट की फिल्म है, बहुत शानदार। प्रोफेसर सर, मैं जी आपने बिल्कुल सही बात बोली है। मेरे अपने जीवन में और मेरे बहुत सारे दोस्तों के जीवन में इस बुक ने वाकई काम किया है। जो हम सोचते हैं ना, जो सोचते हैं वो वाकई वो होना शुरू हो जाता है। वो होना मुझे शुरू लगता है कि अगर पॉजिटिवली सोचे तो बहुत अच्छा भी होगा, मुझे लगता है। हाँ। क्योंकि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी है, मेरी लाइन को पकड़ना, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव तरंगों को आमंत्रित करते हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं तो उसको बड़ी शानदार कविता के रूप में भी बोला गया है कि जब आप किसी चीज को पाने की शिद्दत कर लेते हो तो कुदरत भी उसको मिलाने के लिए कार्य करती है, और ये साइंस ने सिद्ध किया है, बिल्कुल विज्ञान ने सिद्ध किया है, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। मैं इसका एक एग्जांपल देने, एक स्टोरी बताता हूं। एक बंदा अपने गुरु के पास गया, ये गुरु, इस मनुष्य की क्या वैल्यू है, मैं जानना चाहता हूं कि मैं आज आपके समक्ष आया हूं कि ये इंसान जो दुनिया का, जो भगवान का बनाया हुआ एक अनमोल जो हीरा है, इसकी कितनी वैल्यू। तो उन्होंने उनको एक पत्थर दिया, उन्होंने बोला ये पत्थर लेके जा और इसको तूने बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी वैल्यू लगवा के आ कि ये कितने का है। तो वो पत्थर दे दिया, गुरुजी का संदेश उसको मिल गया कि इसको बेचना नहीं। वो निकल पड़ा, वो बाहर गया, वो सब्जी वाले के पास गया, सब्जी वाले को बोला ये मेरे पास पत्थर है, इसके कितने पैसे दोगे। तो वो सब्जी वाले ने उस पत्थर को देखा कि ये लगभग 1 किलो के आसपास है, तो मेरे पास थोड़ा वजन कम है, चलो मेरे काम आएगा, वजन तोलने के लिए उसने बोला मैं तेरे को 1 किलो सब्जी दूंगा। कहता थैंक यू, उसने वापस ले लिया, क्योंकि गुरुजी का क्या संदेश था, क्या आदेश था कि इसकी वैल्यू डलवा के लेके आ, लेकिन तूने इसको बेचना नहीं है। तो आज क्या हुआ, आज वो पत्थर को लेके आगे बढ़ा, तो आगे एक दुकान के पास गया, कहां गया, जहां दुकान में बहुत ज्यादा पत्थर वगैरह पड़े हुए थे, इंटीरियर डिजाइनर वाले के पास गया, उन्होंने जाके दिखाया कि ये मेरे पास पत्थर है, इसकी कीमत बताइए। उन्होंने उसको बड़े ध्यान से देखा, बहुत अच्छे से देखा, और बोला कि मैं इसके आपको 10,000 रुपये दूंगा। तो उन्होंने बोला थैंक यू वेरी मच। देखो कहाँ 1 किलो सब्जी और कहाँ उसका कितना वैल्यू हो गया, 10,000। वो फिर आगे बढ़ा, वो पत्थर को लेके एक सुनियार के पास गया, और वो उसको जाके जब पत्थर दिखाया, वो बड़ा हैरान हुआ, कहता यार ये तो पत्थर बड़ा कीमती है, ये तुझे कहाँ से मिला। कहता उसको तू छोड़, तू बता के तू इसका देगा क्या। तो उसने बोला वाह, उसने आगे पीछे देखा, उसकी परख की, और उसने बोला मैं इसके आपको दूंगा 10 लाख रुपया। तो उसने बोला ठीक है, मेरा पत्थर वापस दे दो, क्योंकि मेरे गुरुजी का आदेश है कि इसकी वैल्यू डलवा के दें। वो बड़ा एक्साइटेड हुआ, कहाँ 1 किलो सब्जी, कहाँ 10,000, कहाँ 10 लाख। वो फिर आगे बढ़ा, तो वो डायमंड की दुकान पे गया, जो उस शहर की सबसे महंगी खूबसूरत, जहां उन पत्थरों की वैल्यू वो जानते थे डायमंड वाले। वो जब उनके पास गया, जैसे ही उन्होंने जाके वो पत्थर दिखाया, तो उन्होंने सबसे पहले उसको माथा टेका। वो हैरान हो गया, और वो सारे आगे पीछे भाग रहे हैं, और वो कपड़ा लेके आया, और उन्होंने बोला इसके ऊपर रख दो। एक कपड़े के ऊपर उस पत्थर को रखा गया, और उसको चाय पानी पिलाया गया, और माथा टेका, कुछ पैसे रखे, माथा टेके उसको, और उन्होंने बोला कि सर मैं ये जानने आया हूं कि ये पत्थर मैं आपको बेचूंगा, तो इसकी कीमत क्या है, प्लीज मुझे कृपा बता दे। वो कहता है हमें दर्शन कर लेने दो, हमने पहली बार इतनी बढ़िया चीज देखी है। तो उन्होंने बोला मेरे गुरु का आदेश है कि मेरे को बताओ इसकी वैल्यू क्या है। कहता है इसकी वैल्यू तो वैसे कुछ नहीं, लेकिन अगर आप बेचना चाहते हो तो मैं 10 करोड़ रुपए आपको इसके दे सकता। अमेजिंग। अब आप देखिए, अब वो वापस आया, और गुरुजी को आके उसने सारी कहानी बताई कि गुरुजी, एक मैं सब्जी वाले के पास गया, वो 1 किलो सब्जी दे रहा था, फिर मैं पत्थर वालों के पास गया, वो 10,000 दे रहा था, फिर मैं सोने वाले के पास गया, सोने वाला जो बंदा था, वो गोल्ड का जो बंदा था, वो मुझे 10 लाख दे रहा था, लेकिन जो हीरे वाले के पास गया तो वो मुझे 10 करोड़ दे रहा। तो कहते बेटा कुछ समझा। कहता ये पत्थर तू है। उसने पत्थर को साइड पे रख दिया। कहता दोस्त ये पत्थर जो है ये तू है, तू अपनी कीमत कितनी बनाना चाहता है इसका फैसला तू करे। वाह, कि तू अपना मोल 1 किलो सब्जी के बराबर समझता है तो तेरा उतना मोल है, तू 10,000 के बराबर समझता है तेरा उतना मोल है, तो तेरा तू अनमोल है, तेरा कोई मोल नहीं है।
लेकिन निराशावादी चीजों के कारण हमने अपने अनमोल जीवन को, अनमोल खजाने को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज नहीं किया और हमने अपना मोल नहीं डाला। इसलिए जब हम आपको बोलते हैं 5 लाख कमाना चाहते हो, तो आप आंखें चुंधिया जाती हैं, जहां आप सुस्ता जाते हो कि हो ही नहीं सकता, हाथ नहीं खड़ा करते, ताली नहीं बजाते, एक्साइटमेंट नहीं आती। आज आप इस इंडस्ट्री में 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। ये उतनी ही सच्चाई है जितनी 23 ईयर पहले मैंने शुरू किया, जब विकी पाजी ने शुरू किया, जब जितेंद्र सैनी जी ने शुरू किया। ये उतनी ही सच्चाई आज है। आज कोरोना के दौर में भी घर बैठे लोग 25-25 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। मेरे से पर्सनल काउंसलिंग करके देख, 25-25 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। बिल्कुल शानदार प्लान विकी पाजी ने आपको बताया। आप 10 लाख रुपया महीना भी कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को समझना है। क्या आप समझना चाहते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना चाहते हैं? एक तो आप ये फिल्म देख लेना, इस फिल्म को देखिए, दोबारा इसके ऊपर हम फिर चर्चा करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मैं 10 घंटे बोल सकता हूं, 10 घंटे बोल सकता हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि जैसे आपके विचार होंगे, जो आप सोचेंगे वैसे आप बन जाएंगे। ये आपके ऊपर है कि आप एक खूबसूरत करोड़ों की मूर्ति बनना चाहते हो कि जहां एक ऐसा पत्थर बनना चाहते हो जिसपे नारियल फोड़ा जाता है दोनों पत्थर ही है, दोनों पत्थर। लेकिन जैसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है कि 10 लोगों को अपनी बात बताओगे, 3-4 लोगों को समझ आएगी। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वर्क करता है। जैसे लॉ ऑफ इमोशनल गेन प्रिंसिपल, इमोशनल गेन प्रिंसिपल क्या होता है कि जैसे आप होते हो वो संस्कार आपके बच्चों में और आपकी टीम में चले जाते हैं। ऐसे ये लॉ ऑफ, ये इसको क्या बोलते हैं? इमोशनल गेन प्रिंसिपल। जो आपके अंदर चल रहा है, झूठ चल रहा है, सच चल रहा है, अगर आप हमेशा झूठ बोल के या गलत गाइड करके टीम बनाते हो, या आप मतलब डुप्लीकेशन के साथ सिस्टम को फॉलो करके काम नहीं करते, आपकी टीम वैसी हो जाती, आपके बच्चे भी वैसे ही हो जाते। कहते हैं ना, तू बाप पे गया है, तू माँ पे गया है, तू दादा पे गया है, तू चाचा पे गया है। इसको बोलते हैं इमोशनल गेन प्रिंसिपल। अगर आप ईमानदारी से, मेहनत से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा के आप बढ़िया सोच से बिजनेस कर रहे हो, तो वो सोच ऑटोमेटिकली आपके टीम के अंदर भी परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना, जैसे आप हैं वैसे ही लोग आपको मिलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? जैसे आप हैं ऐसे ही हमें मिलते हैं। इसीलिए विद्वानों ने बोला है कि आपकी संगत खराब नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको अपनी जिंदगी का प्रैक्टिकल बताने लगा था, विकी पाजी को अपना याद आ गया, क्योंकि जो सच होता है उसका प्रमाण नहीं होता। क्योंकि 2000, मैं हैरान हूं, मेरा आज भी विजन बोर्ड है। अगर अभी आप बोलोगे तो मैं यहीं से ही कैमरा लेके विजन बोर्ड के पास जाऊंगा। मैंने 2006 में जब ये मूवी देखी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विकी पाजी मैं बुक भी लेके आया, द सीक्रेट, मुझे इंग्लिश में मिली। मेरे पास वो बुक भी पड़ी है, मैं भी आपको दिखा सकता हूँ। द सीक्रेट मेरे पास आज भी बुक पड़ी है इंग्लिश में, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं पाया क्योंकि मैं पंजाबी का प्रोफेसर था। मैं थोड़ी बहुत ही पढ़ी, लेकिन मुझे पता लगा कि इसके ऊपर फिल्म भी बनी है। जैसे मैंने 2006 में ये देखी तो मैंने उसको इंप्लीमेंट किया अपनी जिंदगी में, मेडिटेशन किया और उसका मैंने विजन बोर्ड बनाया। और जो चीज मैं अभी आपको बताने लगा हूं, ये मुझे भी नहीं पता थी। मेरा विजन बोर्ड बना और उसमें मैंने लिखा कि मैंने मोहाली चंडीगढ़ में एक विला लेना है। मैंने इंटरनेट से एक फोटो निकाल के वहां लगा दी। अच्छा, मैंने ये विला लेना है, और मैंने होंडा CR-V की गाड़ी की फोटो लगा दी। देखो, मैं अपनी जिंदगी का सार बताने लगा हूं, अगर आपकी इजाजत है, सच बताने लगा जिंदगी का एक्सपीरियंस, क्योंकि आज आप लोग जुड़े हो एक्सपीरियंस लेने के लिए। जानना चाहते हैं? 3-4 मिनट में बता दीजिए आप। जानना चाहते हैं तो मैं आपको वो एक्सपीरियंस 2 मिनट में एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आज दोस्त क्या हुआ कि वो विजन बोर्ड पे मैंने होंडा CR-V की फोटो लगा दी और मैं भूल गया और मैं अपने काम पे लग गया। और दोस्तों पता भी नहीं लगा, 2006 में नेटवर्क बनना शुरू हुआ, फाइनेंशियल फ्रीडम मिली, टाइम मिला, पैसा मिला, और मेरे पास आज हूबहू वैसा ही मोहाली में तो वो है, मेरे पास अमृतसर में भी है। और होंडा CR-V गाड़ी लेके 1 लाख किलोमीटर चला के मैं तोड़ भी चुका हूं और उसके ऊपर भी गाड़ी लेके हूं। सही बात है सर। और ये ताकत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ये ताकत है पॉजिटिव सोचने की। इसीलिए बोला जाता है कि दुनिया में जितने लोगों ने जो कुछ पाया है वो आशावादी सोच के कारण पाया है। जैसे आप सोचना शुरू करते हो तो आपको भगवान माध्यम देना शुरू करता है। कहते हैं जहां चाह वहां रहा, जहां चाह वहां रहा। मेरी चाहत बनी और रास्ता बन गया। रास्ता कैसे बन गया? डायरेक्ट सेलिंग का मौका मिला,
डायरेक्ट सेलिंग का माध्यम मिला, अच्छी टीम मिली, अच्छे लोगों का मिलन हुआ, और पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, कनाडा में अपना नेटवर्क, नेपाल में अपना नेटवर्क, मॉरिशस में अपना नेटवर्क, इंग्लैंड में अपना नेटवर्क, पूरे इंडिया के कोने कोने अपना नेटवर्क बना। सही बात। और दोस्त ये सोचा था कि मैं 6 फिगर इनकम लेना चाहता हूं, 6 फिगर इनकम लेना चाहता हूं, और दोस्तों टीम बनी और इनकम आई। और बीच में कुछ हालात हमारे ऐसे भी आए कि जब हम नेगेटिव भी हो गए, इस जबरदस्त इंडस्ट्री में पोस्ट हुए, तो वो कुछ पाया जो हमने सोचा भी नहीं, लेकिन बीच में हम टूट गए, क्योंकि कुछ माहौल ऐसा बना, कुछ ऐसा हमें जिंदगी में कहते हैं ना, अगर ऊपर है तो नीचे भी है, तो हम बीच में ये फिल्म देखनी भूल गए। विकी भाजी, कई बार हुआ ये 2 महीने बाद हम फिल्म देखते थे, आज मेरे ख्याल से मैंने 5 साल बाद वो फिल्म दोबारा देखी। ये पिछले 4-5 साल हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव के थे, बहुत कुछ हमने देखा समझा, लेकिन उसमें अगर हमने कुछ चीजें हासिल नहीं की, वो इसलिए नहीं की क्योंकि हमने अपनी सोच को बंद कर दिया कि बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। लेकिन वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ना, जो एक्सपीरियंस है वो कभी मरता नहीं, वो एक्सपीरियंस जागा, और हमने सोचा कि यार जिस माध्यम से हमारी जिंदगी बदली, एक आम इंसान की जिंदगी, एक आम नौकरी करने वाले की जिंदगी, जिसको इतना कुछ हासिल किया, आज दुनिया में पहचान बनी, और आज दोस्तों वो एक माध्यम हम लोगों ने तैयार किया कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ज्यादा बेनिफिट ले सकें, उसका माध्यम तैयार करने का भगवान ने, मैं बोलूंगा, हमें चुना। बिल्कुल बस यही एक चीज है, इसीलिए मैं एक लाइन बोलता हूँ, शब्द बोलता हूँ जो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। ना दिन बदलेगा, ना रात बदलेगी, ना बदलेंगे ये चांद और सितारे, बदलना है तो खुद को बदल, क्यों बैठा है औरों के साथ। और ये कहते हैं ना, जब अंधेरा आया है तो सूरज आएगा ही आएगा। अंधेरा जितना मर्जी गहरा हो जाए, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि सूरज कभी नहीं चढ़ेगा। रोशनी आएगी, रोशनी आएगी, लेकिन कितनी आएगी और कितनी जल्दी आएगी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप चाहते हो तो हम 30 सेकंड का एक प्रैक्टिकल कर लेते, हाँ जी, करें प्रैक्टिकल, बहुत बढ़िया, जरूर। वो प्रैक्टिकल क्या है कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आप अपने आंखें बंद कीजिए, और आपके कहते हैं, आप नेट पे भी देखेंगे, कहते हैं ये थर्ड आई अपनी वर्क करती है। आप हैरान हो जाएंगे कि कितने लोग आंखें बंद करके बुक पढ़ रहे हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्होंने इस चीज की प्रैक्टिस की। आज आप जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, जिसको पाठ पूजा, जो हम अपने किसी भी धर्म में रह के पाठ पूजा करते हैं ना, वो भी हमें उस ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है, वो भी हमें अनंत संसार के साथ जोड़ती है, अलमाइटी के साथ जोड़ती है। हमारे अंदर की शक्ति जागृत हो सकती है अगर हम चाहे। हेलो, अगर हम चाहे। हमारा वातावरण, हमारा समाज उल्ट दिशा में जा रहा है, निराशावादी की दौर में जा रहा है, लेकिन इस उल्ट दौर में अगर हम अपने आप को आशावादी बनाना चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम। क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूं। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे आपको अंधेरा दिखाई देगा, लेकिन धीरे 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 जिस भी आप चाहत को चाहते हो, आप अच्छा घर चाहते हो, आपको वो दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप अच्छा गाड़ी चाहते हो, अच्छा बिजनेस चाहते हो, अच्छा नेटवर्क चाहते हो, अच्छी इनकम चाहते हो, उसको यहाँ से देखना शुरू कीजिए। आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो उसको यहाँ देखना शुरू कीजिए। कुछ दिन बाद दिखेगा, 5 दिन बाद दिखेगा, 10 दिन बाद दिखेगा, ये प्रैक्टिस में दिखेगा। हो सकता है आज ही दिख जाए, अभी दिख जाए। आंखें बंद करना है और हमने धन्यवाद करना है कि हे भगवान, इतने मुश्किल दौर में तूने मुझे तंदुरुस्त रखा, तेरा शुक्रिया। कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। वाहिगुरु, मुझे लगता है कि सभी लोग जिनका वीडियो ऑन है अपनी आंखें बंद कर ले प्लीज। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों का कर चुके हैं कुछ, क्योंकि ये बिजनेस फॉलो का है। और आप इसमें करके कर सकते हैं, जो चाहते हैं बोल सकते हैं। मैं अपना शानदार नेटवर्क बना रहा हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग में दिन प्रतिदिन राइज करता जा रहा हूं, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, मेरा नेटवर्क एक शहर से दूसरे शहर में बढ़ता जा रहा है, मैं दिन प्रतिदिन सुंदर होता जा रहा हूं, मैं दिन प्रतिदिन जवान होता जा रहा हूं। भगवान तेरा शुक्रिया, इसके लिए शुक्रिया भगवान, तूने मुझे अर्श से, आपने मुझे फर्श से उठा के अर्श में ले ली। जो भी आपने अपनी जिंदगी की प्राप्ति किया उसके लिए धन्यवाद कीजिए। अगर आपने कुछ भी प्राप्ति नहीं किया, आपके पास 2 आंखें हैं ना, आपके पास तंदुरुस्त शरीर है ना, उसके लिए उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद। शुक्रिया। इस बुरे दौर,
इस बुरे दौर में अगर आप कुछ कमा रहे हो, 100 रुपया, 200 रुपया, 5000, 500, तो उस भगवान का शुक्रिया अदा करिए। और शुक्रिया अदा करिए कि शुक्र है भगवान कि मैं इस बुरे दौर में भी अच्छी इनकम कमा रहा हूं और मेरी हेल्थ बढ़िया है, मेरे परिवार की हेल्थ बढ़िया है, तेरा शुक्रिया। और इसी तरीके से अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। जो आप चाहते हो उसको आप यहां से सोचिए। मैं एक अच्छे घर के लिए काम करूंगा, मैं अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए डेली 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा, मैं 10 मिनट सुबह करूंगा, मैं 10 मिनट शाम को करूंगा। और हमेशा अच्छा बोलिए, क्यों? क्योंकि बात याद रखना, आप वैसे ही बनेंगे जैसे आप सोच रहे हैं। अगर आप सोचेंगे बहुत बीमारी आ गई है तो वैसे ही आपको लगेगा। अगर आप सोचेंगे मुझे अच्छी टीम नहीं मिल रही तो नहीं मिलेगी। आप सोचेंगे मेरी अपलाइन अच्छी नहीं है तो नहीं होगी। आप सोचेंगे मेरा दोस्त अच्छा नहीं है तो वैसे ही होने लगेगा। तो आप थैंक्स करिए, हे भगवान तुझने मुझे अच्छी टीम दी, तेरा धन्यवाद। मेरे पास अच्छी अपलाइन है, मैं अपनी अपलाइन को प्यार करता हूं, अपनी टीम को प्यार करता हूं, मैं अपनी कंपनी को प्यार करता हूं, जिस कंपनी ने इस बुरे दौर में भी मुझे कमाने का मौका दिया, मेरी टीम को कमाने का मौका दिया, मुझे काम दिया, मेरी टीम को काम दिया, मुझे इस लेवल बनाया कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं, चाहे हाथ से काम करके, चाहे जुबान से करके, चाहे मीटिंग दे। और मैं एक बेस्ट मोटिवेटर हूं, मैं आशावादी इंसान हूं, मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तहलका मचाने जा रहा हूं। मैं इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाऊंगा, दुनिया मेरे नाम को जानेगी। मेरे नाम के हजारों लोग हैं, लेकिन मैं अपने नाम को बड़ा करने के लिए तन मन धन से एक कर दूं। मैं डेली जूम मीटिंग करूंगा, मैं डेली व्हाट्सएप मीटिंग करूंगा, मैं डेली अपनी टीम को फोन करूंगा, टीम को मोटिवेट करूंगा, डेली अपनी अपलाइन को मोटिवेट करूंगा। अपनी अपलाइन को भी मोटिवेट करने की जरूरत है। अपनी अपलाइन मोटिवेट कैसे होगी? जब अपनी अपलाइन को बोलेंगे थैंक्स आपने मुझे मीटिंग दी, थैंक्स आपने मुझे गाइडलाइन दिया, थैंक्स आपने मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, तो आपकी अपलाइन मोटिवेट हो जाएगी, वो ब्लेसिंग देना शुरू कर देगी। जब आप किसी से ब्लेसिंग लेना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को ब्लेसिंग दीजिए। कर सकते हैं? कर सकते हैं? बिल्कुल सर। यस, वेरी गुड। तो दोस्तों इस तरीके से मेडिटेशन करके आप थैंक्स कर सकते हो उस भगवान का, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को समझिए। आप देखिए इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग एक टॉपिक नहीं, इसके अंदर 10 टॉपिक है। किस तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे उसके ऊपर भी हम आपको बताएंगे। किस तरीके से आप 10 लाख महीना कमाएंगे वो भी आपको बताएंगे। किस तरीके से आप अच्छी टीम बना सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। किस तरीके से आप ब्लेस्ड मनी कमा सकते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। समय समय इस माध्यम से आपके साथ जुड़ते रहेंगे। और एक होमवर्क मैं आपको दे चुका हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फिल्म 1 घंटा 17 मिनट की है, मेरे चैनल पे जाके आप दे सकते हैं और मेरे से पर्सनल भी बात कर सकते हैं। इट्स वर्किंग विद प्रूफ, इट्स वर्किंग, इट विल वर्क 101%। हर स्टेज पे, हेल्थ के स्टेज पे, परिवार के स्टेज पे बहुत लोग आज गोली खा रहे हैं, एंजाइटी की गोली खा रहे हैं, टेंशन की गोली खा रहे हैं, माइग्रेन की गोली खा रहे हैं। आज देखिए, आज एक डॉक्टरों ने साबित कर दिया है कि अगर आप किसी बीमारी की 101% परफेक्ट मेडिसिन भी खाएं लेकिन आप विश्वास के साथ ना खाएं तो वो मेडिसिन असर नहीं करती। राइट? अमेरिका, जर्मन, आप दुनिया की बेस्ट सर्जन, बेस्ट डॉक्टर के पास जाके बेस्ट दवाई आपको दे दें, लेकिन अगर आपका मन संतुलित नहीं है, आपको जीने की चाहत मर गई है, और आज आपके ऊपर वो कोई भी दुनिया की मेडिसिन असर नहीं करेगी, क्योंकि आपका विश्वास गिर गया है। आप निराशावादी हो चुके हैं, आप वैसे बन चुके हैं जैसे आपके विचार हैं। और आज साइंस ने ये भी प्रैक्टिकल करके बता दिया है कि अगर आप विश्वास से, खुश होके, मेडिटेशन से, शुक्रिया अदा करके मीठी गोली भी खा ले तो दुनिया की हर बीमारी दूर हो सकती है। बिल्कुल सर। और ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कह रही है, ये डॉक्टर कह रहे हैं, ये एक्सपीरियंस कह रहा है, ये प्रैक्टिकल कर रहा है। और दोस्तों इसके लिए आप करिए। और एक दूसरा होमवर्क, एक तो आपने फिल्म देखनी है और मुझे बताना है कि क्या समझ आई। और मैं गारंटी करता हूं आप एक बार फिल्म देखेंगे आपको 2 चीजें पता लगेगी, दूसरी बार फिर देखने को दिल करेगा, तीसरी बार मैं हजारों बार इसको देख चुका हूं और अभी मैं फिर देखूंगा, हर 2-3 दिन के बाद मैं देखूंगा। जैसे एक बैटरी को चार्ज करने के लिए एक मोबाइल 10 लाख का है,
2 लाख का है, 1 लाख का है, लेकिन उसको चार्ज करना जरूरी है, नहीं तो मिट्टी है। आपको इस फिल्म में जितनी बार देखेंगे आपको देखने के लिए कुछ मिलेगा। और दूसरा काम अपने बिजनेस के रिलेटेड है, वो तभी होगा जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेंगे आप। वो क्या है कि अपनी एक मिनट की आपने वीडियो बनानी, 1 मिनट की वीडियो। देखिए आज जिया बरेली जी ने बहुत शानदार, आज फर्स्ट टाइम उनको मैंने बोला कि आप आओ सोशल मीडिया पे, उसी वक्त रेडी हो गए। नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण वो नहीं बता सके, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम नंदीलाल जी के साथ भी रहती थी, लेकिन आज उन्होंने वहां वाईफाई लगवा ली। कहते हैं दुनिया की हर प्रॉब्लम तब तक है जब तक आप उसका हल नहीं करते। ठीक है जी। तो दोस्तों हर प्रॉब्लम का हल हो सकता है, लेकिन जब हम चलेंगे, आप अपनी एक मिनट की वीडियो तैयार कर कीजिए, इससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। उस 1 मिनट की वीडियो में आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। कैसे टाइम फ्रीडम मिलती है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये मार्केटिंग क्या है, फ्रेंचाइज सिस्टम क्या है, और लोग टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम क्या है, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। हेल्थ के ऊपर ले सकते हैं, कोरोना के ऊपर ले सकते हैं। आप 1 मिनट से 2 मिनट का अपना वीडियो बनाओ। सोचिए दिमाग पे, और जब मेडिटेशन करिए तो आप बोलो कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत अच्छा बोल सकता हूं, मैं ट्रू ग्रोसरी के ऊपर बहुत अच्छा बोल सकता हूं, मैं फिटनेस के ऊपर बहुत अच्छा बोल सकता हूं, मैं मेडिटेशन के ऊपर बहुत अच्छा बोल सकता हूं। कोई भी एक टॉपिक लीजिए। आज देखो क्लासें ऑनलाइन लग रही हैं बच्चों की, लग रही है कि नहीं? जो बच्चों को मोबाइल नहीं देते थे, आज हम उनको मोबाइल और लैपटॉप दे रहे हैं। उनका सदुपयोग, हर चीज का दुरुपयोग भी है और सदुपयोग भी है। तो दोस्तों अपने आप को बदलिए। इफ यू वांट चेंज समथिंग, चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को चेंज कीजिए। 1 मिनट का आप वीडियो बनाइए, एक बार सही नहीं बनेगा दूसरी बार फिर बनाइए, और 1 मिनट का वीडियो, और उसमें मैसेज ले लीजिए, कोई भी एक मैसेज लीजिए और वो वीडियो बना के आप हमें भेजिए, और आपकी पर्सनैलिटी को हम इसी तरीके से डेवलप करेंगे और दुनिया में आपकी पहचान बनाएंगे। यही हमारा सोल पर्पस है। विश यू ऑल द बेस्ट। ना दिन बदलेगा, ना रात बदलेगी, ना बदलेंगे चांद और सितारे। बदलना है तो खुद को बदल, क्यों बैठा है औरों के सहारे। और थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।